राष्ट्रीय कृषि बाजार कैसे काम करेगा, इससे किसानों को क्या क्या फायदे होंगे, बता रहे हैं विशेषज्ञ अनुज गुप्ता। इस सिलसिले में उनसे बात की दूरदर्शन किसान संवाददाता स्निग्धा रितेश ने। किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार कई प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में एक नई कोशिश है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। तो किस तरीके का है ये बाजार, कैसे किसान इससे लाभ उठा पाएंगे, कैसे काम करेगा ये, इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये राष्ट्रीय कृषि बाजार जो योजना है सरकार की, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि किसानों को जो उनकी क्रॉप है उसका सही रेट मिले। क्या होता है कि भारत के अंदर किसान एक मंडी में बैठा है, उसको ये नहीं पता होता कि भारत की दूसरी मंडी में उस पर्टिकुलर क्रॉप का क्या रेट चल रहा है। तो इसके थ्रू वो अपनी क्रॉप को पूरे भारत के अंदर शो कर सकता है, पूरा डिस्प्ले कर सकता है और अपनी क्वांटिटी या जो उसका भाव है या जो उसकी कॉस्ट है उसको वो पूरे इस पोर्टल के थ्रू पूरे भारत की मंडियों में भेज सकता है, जिससे ये पता लगेगा कि उसको एक अच्छा रेट मिलेगा और उसको ये पता लगेगा कि इसकी जो क्रॉप का रेट भारत की डिफरेंट मंडियों में, भारत के अन्य भागों में क्या रेट चल रहा है। तो मीन्स उसको कंपैरिजन करने में इजी मिलेगा और साथ में उसको ये भी पता लगेगा कि जो क्वालिटी वो भारत के एक देश में, भारत के एक राज्य में लेकर बैठा है, तो दूसरे राज्य में कौन सी क्वालिटी उसके लिए है। तो यहाँ पर किसान को खरीदने और बेचने का एक बहुत अच्छा एक जरिया मिलेगा, जहाँ पर वो अपनी क्रॉप को अच्छे दामों में बेच सकता है। अनुज जी, ये भी बताइए कि ये जो बाजार है, ई पोर्टल है, ये किस तरीके से काम करेगा? देखिए, ई पोर्टल के काम करने का तरीका क्या है कि ये ऑनलाइन मार्केट रहेगा। इसमें ये NCDX ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। NCDX के साथ जो कर्नाटक सरकार है, जिसमें अभी NCDX ने फिलहाल 3 गवर्नमेंट के साथ काम किया है, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक सरकार के साथ। तो इसमें क्या होगा कि जो इन राज्यों की जो मंडी हैं, इन मंडियों में ये पोर्टल लगाया जाएगा। इस पोर्टल में जो भी किसान पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी ट्रेडर इसमें काम करना चाहते हैं या फिर जिन किसानों के पास माल पड़ा है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, उनको उसका मेंबर बनना होगा। मेंबर बनने के लिए जनरल KYC मीन्स अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी, जिसके अंदर पैन कार्ड और बैंकिंग वगैरह की जो डिटेल्स हैं या अपनी क्रॉप का जो डिटेल है वो उनको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो उनके पास क्रॉप रखी है उस क्रॉप को उनको असेसर के पास ले जाना पड़ेगा। वो असेसर उसको असेस करेगा, उसकी क्वालिटी की जाँच परख करेगा। उसके बाद किसान अपनी उस क्रॉप को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालेगा, जहाँ पर अगर उसको खरीदारी करनी है तो वो यहाँ से बाय करेगा, अगर उसको बेचना है तो यहाँ पर वो सेल करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कमोडिटीज का नाम है, जैसे कैस्टर है, चना है या फिर मेज़ है। साथ में उनकी जो कोड है, मीन्स किस एरिया का वो है, काड़ी का है, पातान का है या पालनपुर या दीसा का, इन सब का लोकेशन है। फिर बाई सेल करेगा कि उसको बाई करना है, सेल करना है। यानी कि कमोडिटीज के साथ साथ उसकी जगह भी लिखी हुई है, उसका कोड दिया हुआ है और ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि उन्हें बेचना है या खरीदना है। बिल्कुल जी। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि जैसे वो यहाँ भाव डालेगा, ये भाव पूरे ऑल ओवर इंडिया में शो करेगा। तो पूरे भारतवर्ष में अगर कोई भी किसान या कोई भी ट्रेडर उस क्वांटिटी का माल खरीदना चाहता है, उस रेट का भाव खरीदना चाहता है, तो वो खरीद सकता है। मीन्स उसके लिए अब जो उसके लिए दरवाजे हैं वो खाली मंडी तक सीमित ना रहकर अब उसके जो दरवाजे हैं वो पूरे भारतवर्ष के लिए ओपन हो गए हैं। तो मीन्स वो चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में बैठा हो, वो अपने माल को भारत के किसी भी एरिया में बेच या खरीद सकता है। चलिए अनुज जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सरकार द्वारा जो उठाया गया नया कदम है वाकई में किसानों के लिए कारगर साबित होगा, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और किसानों को अब उनकी फसल के अच्छे भाव मिल सकेंगे।